कोई भी भारत के अंदर जो कानून बनता है मुकेश जी, अगर वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है तो उसमें ब्लैंकेट छूट नहीं दी जा सकती है। तो ये जो कानून की 3 धाराएं हैं, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में अगर लोग जाएंगे कानून बनने के बाद, तो इसको भी अल्ट्रा वायर्स होने की गुंजाइश है कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है। इसलिए ये 3 धाराएं को स्ट्राइक डाउन करने का आधार बहुत स्ट्रांग है कोर्ट के अंदर भी। क्योंकि आप देखिए, जितने भी मौलिक अधिकार है भारत में, उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगाने की बात होती है, लेकिन ब्लैंकेट छूट देने की बात नहीं होती है। विराग जी ने कहा कि बैड लॉ, कुछ लॉ बैड होते हैं, कुछ लॉ का इंप्लीमेंटेशन बैड होता है। यहाँ पे ये 3 धाराएं, मैं पूरे लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा जनता को बताने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मोटे तौर पे ये लॉ चाहिए, लेकिन इस लॉ के अंदर 3 धाराएं ये गलत हैं, जो बैड इन लॉ हैं, जो कि आपके पूरे मौलिक अधिकार को कुचल के रखती हैं। जिस मौलिक अधिकार की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दी है, और जिसको बचाने के लिए, जिस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए उन्होंने निर्देश दिया था कि आप इस कानून को लेकर आए। और ये कानून अभी, क्योंकि इनके सिंह जी ने बार बार बोला कि हम प्राइवेट लोगों को ऊपर शक नहीं करते, हम सरकार के ऊपर शक क्यों करते हैं? नहीं, प्राइवेट लोगों पे भी शक करते हैं, और उसका रीजन है क्योंकि बार बार मैं जब भी बात करता हूं लोगों से, तो एक एक लोग कहते हैं अगर कुछ छुपाने को नहीं है तो डरना क्यों है, फिर प्राइवेसी क्यों चाहिए? अगर आपके पास आपका जीवन खुली किताब है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपको डर क्यों है? लोग ये नहीं समझते हैं कि अब हम डिजिटल युग में हैं। आज हमारा मोबाइल फोन हमारा बैंक है। अगर मोदी जी की बात में करूं, बैंक ब्रांच हम जेब में लेके चलते हैं, और उसमें जो आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं कि आपके नाम की सारी जानकारी लेकर कोई भी बंदा जो फ्रॉड है वो आपका पैसा ले सकता है। 2020 के अंदर, और ये लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, 2020 के अंदर पूरी दुनिया में जो फ्रॉड हुआ है, आइडेंटिटी फ्रॉड, वो $56 बिलियन का है। $56 बिलियन, यानी 4,20,000 करोड़, अगर हम भारतीय मुद्रा की बात करें। तो अगर आपके पास डेटा प्रोटेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा, तो ये प्राइवेट कंपनीज जो डेटा आपका आज बेच देती हैं मार्केट में, वो आपके जो आर्थिक सुरक्षा है उसमें सेंध लगा पाती है। अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, कि दो लोग हैं, मैं और आप एक ही टेंडर भर रहे हैं, और मैंने डेटा चोरी करके मेरे पास आ गया, तो मेरे को तो टेंडर में सारी मदद मिल गई, आपका टेंडर कभी पास ही नहीं हो सकता है। अगर 2 लोग कंपीट कर रहे हैं, तो जिसके पास डेटा आ गया उसको सारी जानकारी मिल गई है। अगर कोई जर्नलिस्ट है, अगर उसके सारे सोर्स ट्रैक हो गए, उसको कहां से जानकारी मिल रही है, तो कोई जर्नलिस्ट काम नहीं कर सकता है। अगर अगर मेरे घर में कोई बीमार है और मेरा मेडिकल डेटा अगर चोरी होता है और जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो इंश्योरेंस कंपनी तो उस बीमारी के लिए मेरे को इंश्योरेंस कवर ही नहीं देगी आने वाले समय में। वो कहेगी आप इसके लिए या तो ज्यादा प्रीमियम भरिए या आप एलिजिबल नहीं है। तो डेटा का जो मामला है वो केवल इससे नहीं जुड़ा कि मैंने कुछ गलत किया या नहीं किया, बल्कि डेटा हमारे जीवन के हर पहलू को अब गवर्न कर रहा है, और उसके लिए ये बिल जरूरी था। ये लेट आ रहा है, 2 साल इस बिल को सिलेक्ट कमेटी ने स्टडी किया है, 2 साल ज्वाइंट कमेटी ने, सॉरी। जबकि और इस बिल का महत्व क्या है? जब पेगासस का मुद्दा उठा पिछले सेशन के अंदर, तो सरकार पे जब अटैक हुआ कि आप ये बिल क्यों नहीं लाए अभी तक, तो मीनाक्षी लेखी जो इसकी अध्यक्षा थी उस समय, उसी वक्त मंत्री बनी थी, उन्हें कहा मैंने जमा कर दिया स्पीकर को जाके, और पूरे पब्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई गई, हर चैनल ने चलाया। तो सरकार ने खुद को बचाने के लिए क्या बोला कि हमने तो रिपोर्ट जमा कर दी, स्पीकर के पास है, जो कि झूठ था। रिपोर्ट कल जमा हुई है, ठीक है, पर यह झूठ क्यों बोलना पड़ा सरकार को? क्योंकि सरकार को पता था कि अगर यह बिल होता तो पेगासस में उसके हाथ बनते हैं। अगर यह बिल होता है तो लोगों की सुरक्षा, उनके पैसे की, उनके दैनिक जीवन की, उनके मेडिकल हिस्ट्री की, हर चीज की सुरक्षा होती है। लेकिन अभी आपने एक चीज कही कि इससे पेगासस में हाथ बनता है। कैसे बनता है? पेगासस तो बाहर से सॉफ्टवेयर खरीदा, उन्होंने इस्तेमाल किया। यही मैं कह रहा हूं, पेगासस गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, आज गवर्नमेंट मान तो नहीं रही उसने इस्तेमाल किया। पहली बात, अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल इस स्वरूप में, जिस स्वरूप में नहीं है उसमें नहीं, अगर सही स्वरूप में हो, जैसा कि बाकी मौलिक अधिकारों पे सरकार को केवल कुछ ही छूट है, कुछ ही केसेस में उन मौलिक अधिकारों को साइड में करके, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रेंट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, अगर वो इस बिल के अंदर होता तो सरकार पेगासस को इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो करती तो कानूनन गुनहगार मानी जाती, कानूनन। उसके लिए मौलिक अधिकार को अगर कोई सरकार कुचलती है तो उसके लिए बड़े स्पष्ट प्रावधान संविधान के अंदर भी है,
और सुप्रीम कोर्ट के पास भी इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है कि उस सरकार का क्या करना चाहिए। वो सरकार रह नहीं सकती है, उस सरकार को जाना होगा। जो सरकार मौलिक अधिकार को कुचलेगी उसको जाना होगा। तो सरकार ने इस बिल के माध्यम से क्या किया है, बाकी चीजों को प्लग किया है जो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन खुद को बचाने के लिए सारे अधिकार ले लिए कि कल वो पेगासस जैसी चीज भी डाले तो उसको कोई कुछ न कह पाए, क्योंकि वो कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, वो कहेंगे कि इसको सर्वेलेंस के लिए कर रहे हैं, हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये जो छूट सरकार ने दी है, ये छूट तो चूंकि मौलिक अधिकार है, ये छूट सस्टेनेबल ही नहीं है। और भले ही सरकार अपने बहुमत के दम पे, जैसे उसने कृषि कानून पास करा लिए थे, जैसे उसने सीए पास करा लिया था, भले ही इस बिल को पास करवा ले, ये बिल कोर्ट में पक्का जाएगा। इस बिल को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसकी 3 प्रावधानों को लेके। बाकी प्रावधान जो है उसके बारे में वो सही बिल है, वो प्रावधान लेट आ रहे हैं, वो प्रावधान आने चाहिए थे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।